देश सामान्यम स्थानम, स्थान प्रमाण का लक्षण करते हैं। देश सामान्यम, देश में उपदेश स्थल समान हो उसको कहते हैं स्थान प्रमाण। नीचे दे रहे हैं, देखिए आपकी हिंदी टीका जाए इस पन्ने का समापन पर नीचे से दूसरी पंक्ति, समान देश एषाम ते समान देशाः। तो समान को स्वादेश भी कर सकते हैं व्याकरण में, सदेशावा। एकदम लास्ट पन्ने का 101, समान देश एषाम, समान है देश उपदेश स्थान जिनका, उन मंत्रों को कहा जाता है समान देश अथवा सदेशा। समान देशानां सदेशानां व भावः इति समान देशत्वं सदेशत्वं अथवा सादेश्यत्वं ये तीनों शब्द बन जाते व्याकरण। समान देश पठित वस्तुओं को कहेंगे सादेश वाले पदार्थ, सदेश वाले पदार्थ, समान देश वाले पदार्थ पर्यायवाची हो गया। तद्विविधम, वह दो प्रकार का है, पाठ सादेश्यम अनुष्ठान सादेश्यं च इति। एक का नाम पाठ सादेश्य है और दूसरे का नाम अनुष्ठान सादेश्य। स्थानं क्रमश्चेति अनर्थांतर, यह स्थान शब्द का पर्यायवाची इसलिए क्या है? क्रम। द्वितीय अध्याय प्रथम में जो पठित है वहां चौथे अध्याय प्रथम में पठितों का समान देश हो गया, ऐसा लेना है। इसलिए कहते हैं कि स्थानम क्रमश्च इति अनर्थांतर, माने अर्थांतर नहीं है, भिन्न अर्थ वाला नहीं है, अर्थ समान अर्थ है, दोनों पर्यायवाची है। यद्यपि एक और प्रमाण जिसका नाम क्रम प्रमाण आगे आएगा, वो प्रयोग के लिए जो 6 प्रमाण है उनका नाम क्रम होता है, उसमें भी क्रम आता है, वो अलग चीज है। यानी ये स्थान रूप क्रम एक अलग चीज है, ध्यान में रखना है। दोनों क्रमों में ये विनियोग क्रम कहा जाता है, इसीलिए पहचानने के लिए क्या कहेंगे इसको? विनियोग क्रम, और उसका नाम प्रयोग क्रम, ये भेद कर लेंगे। इसमें जो पहला था पाठ सादेश्य, वह पुनः 2 प्रकार का है। पाठ सादेश्यम अभी द्विविधम, यथा संख्य पाठ सन्निधि पाठश्च इति। एक का नाम यथा संख्य पाठ है, दूसरे का नाम सन्निधि पाठ है। इनको दृष्टांत देकर अगले पन्ने में समझा रहे हैं, मूल में ही, इसलिए मूल में पढ़िए। अगले में सबसे पहले पाठ सादेश में जो पहला है कौन सा? यथासंख्य, उसका दृष्टांत है। तत्र मने तयोर मध्य, कयो यथासंख्य अनुष्ठान सादेश योर मध्य, ये पाठ सादेश का 2 है ना, उनमें से पहला का दृष्टांत दे रहे हैं। उन्हें पहला कौन सा था? यथासंख्य ही था ना, और उसमें दूसरा कौन सी है? अनुष्ठान। इसलिए पहले आपको यथासंख्य का दृष्टांत दे रहे हैं। दूसरा सन्निधि पाठ है, अनुष्ठान नहीं, सन्निधि पाठ है। पहला यथासंख्य है, दूसरा सन्निधि है। पाठ सादेश का 2 भाग में, उससे पहले यथासंख्य का देंगे, फिर सन्निधि का देंगे। तत्र ऐन्द्राग्रम एकादश कपालम निर्वपेत, वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत इत्येवं कर्म विहितेषु इंद्राग्नि रोचनादिव इत्यादीनां याज्ञानुवाक्या मंत्राणां यथासंख्यं प्रथमस्य प्रथमं द्वितीयस्य द्वितीयम् इत्येवं रूपो विनियोगो यथासंख्य पाठात्, यथासंख्य पाठ से नियोग होता है। ऐन्द्राग्रम एकादशी का पालन निरोपैत, ये आपका मैत्रायणी संहिता का है, ये 2:1:1 मैत्रायणी संहिता में द्वितीय अध्याय के प्रथम प्रपाठक का प्रथम मंत्र है 2:1:1 मैत्रायणी संहिता का है। ये विधियां हैं, ठीक है ना। ऐन्द्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेत, और दूसरा वाक्य वही है
दो एक दो, वैश्वानरम द्वादशिकपालम निर्वपेत इत्यं क्रम विहितेषु। एवं क्रम, इस प्रकार के क्रम से विहित कर्म है अनेकों, एक के बाद एक बहुत सारे, तो दो ले लिया दिखाने के लिए। और इनके लिए जो याज्य अनुवाक्य प्रयोग करना है, याज्य और अनुवाक्य जो प्रयोग करना है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा चौथे अध्याय, प्रथम प्रपाठक का पहला मंत्र, पहला कर्म के लिए, दूसरा मंत्र दूसरा कर्म के लिए। पहला मंत्र कौन था? इंद्राग्नि रोचनादिव। तो इंद्राग्नि देवता से पहचान रहे हम, पहचान कैसे हुआ? विधि में क्या था? ऐन्द्राग्नम, है ना? विधि में ऐन्द्राग्नम, इंद्र और अग्नि मालूम हो रहा है। अब आगे पढ़ते हुए जहां मिला हमको मंत्र जिसमें इंद्र और अग्नि दोनों देवता हो, उस मंत्र को से जोड़ दिया और वो हमें पाठक्रम में मिल गया। कहा? चौथे अध्याय प्रथम पाठक का पहला में रखा हुआ है। इंद्राग्नि रोचना दिव, ये याज्ञा मंत्र है। ऐसे उसके अनुवाक्य युगल मंत्र होते हैं। याज्ञा और अनुवाक्य हमेशा युगल मंत्र कहा जाता है, इनको साथ साथ होते हैं हमेशा। फिर दूसरा युगल आया वैश्वानरो अजीजनद। टीका की तीसरी पंक्ति में दिया है, देखिए टीका की तीसरी पंक्ति अगले पन्ने में 103 पृष्ठ में, टीका की तीसरी पंक्ति में अंत में आया वैश्वानरो अजीजनद इत्यादि, ला ना? यहां पर देखिए वैश्वानर शब्द आ गया। यह प्रथम विधि में क्या था? दूसरी विधि में वैश्वानरम द्वादश कपालम विधि में था कि नहीं था? वैश्वानर देवता है, वो मंत्र में भी वहां या युगल मंत्र में भी वैश्वानर देवता लिया और क्रम भी बैठ रहा है। 4 एक एक का मंत्र जो युगल मंत्र है वो 2 एक एक का विधि के प्रति अंग हो जाएगा। इधर 4 एक 2 में पठ जो युगल मंत्र है वो 2 एक 2 में पठ विधि से प्राप्त कर्म के प्रति अंग हो जाएगा। ये पाठ का यथासंख्य पाठ, प्रथमस्य प्रथमम द्वितीयस्य द्वितीयम, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस मंत्र में एक आकांक्षा होती है, किमर्थ आकांक्षा, सो कैमर्थ कहते हैं। कैमर्थ कैसे बना? कहा अर्थो अस्य स किमर्थः दिया टीका में, को अर्थो अस्य, यहां भी को हो सकता है ना, ये यूं लिख सकते हैं, को अर्थो अस्य स किमर्थः तस्य भावः कैमर्थ्यम, कैमर्थ्यम बन जाए, कैमर्थ्यम, कैमर्थ्याकांक्षा। आप देखिए पुस्तक में मूल में देख रहे हैं, इंद्राग्नि रोचनादि इत्यादि नाम याज्ञानुवाक्या मंत्राणाम, याज्ञा और अनुवाक्य रूपी युगल मंत्रों का यथासंख्यम प्रथमस्य प्रथमम द्वितीयस्य द्वितीयम इत्येवं रूपो विनियोगो यथासंख्य पाठा। इस प्रकार से जो विनियोग किया जाता है उसको क्या हम कहते हैं? यथासंख्य पाठ रूपी पाठ सादेशात्मक स्थान प्रमाण से विनियोग होना। ये कैसा हो गया, थोड़ा उसको समझाओ और स्पष्ट। कहते प्रथम पठित मंत्र से ही कैमर्थ्याकांक्षायाम, प्रथम पठित कहाँ? 4 एक 1 में, मंत्र तो कहाँ है? 4 एक 1 में, कर्म का विधि 2 एक 1 में है। द्वितीय अध्याय में कर्म विधियां हैं, चौथे अध्याय में तत्संबंधी युगल मंत्रों के पाठ है। इसे प्रथम पठित मंत्र के अंदर आकांक्षा किमर्थो, है ना, को अर्थो अस्य, इस मंत्र का क्या प्रयोजन है? इंद्राग्नि रोचनादिव वैश्वानरो अजीजनद, इन मंत्रों का क्या प्रयोजन? मंत्र अपने स्वरूप सिद्धि के लिए प्रयोजन की आकांक्षा कर रहे हैं। मैं किस कर्म में प्रयोग हो जाऊं, किस कर्म में प्रयुक्त होकर मैं सार्थक हो सकता हूं। मंत्र अपनी सार्थकता के लिए प्रयोजन के बारे में चिंतन कर रहा है और ये विधियां चिंतन कर रहे हैं, भाई मेरा जो कर्म का स्वरूप की सिद्धि किन
किन मंत्रों से हो सकता है? कथम भाव, कई मंत्र ही स्वरूपम यज्ञ स्वरूपम साध्यम। इसे इनमें कैमर्थ्य है, इसमें कथम की आकांक्षा है, परस्पर से बैठ जाते हैं। वही कहते हैं ही कैमर्थ्य आकांक्षायाम प्रथमतो विहितं कर्मैव प्रथमोपतिष्ठते। प्रथम विहित जो कर्म है वही प्रथम उपस्थित हो जाता है। उपस्थित होने के बाद भी देखना पड़ता है, कई बार यथासंख्य पाठ को हमें बांधना पड़ता है। क्यों? मान लीजिए प्रथम विहित कर्म का देवता अलग है, वहां प्रथम मंत्र में अलग देवता आया हुआ है, तो कैसे उस मंत्र का प्रयोग कर दोगे? किसी देवता का नाम को लेकर किसी देवता को चढ़ा देंगे क्या? वो तो इसलिए बाद की बात, पहला तो उपस्थित कौन होता है? ये उपस्थित हो जाएगा। तो प्रथम मंत्र के प्रति प्रथम विधि जो भी होगा वो झटिति उपस्थित हो जाएगा। प्रथमत्वात् उपस्थित के पश्चात समान देवता हैं तब तो विनियोग कर देंगे, नहीं है फिर अगला तो है अनुष्ठान सादेश, उसके आधार पर हम अनुष्ठेय पदार्थों की तारतम्यता को बैठाता हुआ कहेंगे इस मंत्र में अमुक देवता है और वह देवता अमुक कर्म में है, इसलिए प्राप्त यथासंख्य पाठ के अनुसार जो कर्म प्राप्त है उसमें विनियोग न करते हुए अन्य देश में ले जाकर उसका विनियोग कर देंगे। लेकिन जब तक किसी प्रकार का विरोध नहीं है, प्रथम को प्रथम में विनियोग करने में कोई समस्या नहीं। जब प्रथम मंत्र के समक्ष प्रथम विधि जो उपस्थित हुआ समान देवता होने के नाते हम सीधा ही विनियोग कर देंगे, तब अन्यत्र ले जाएंगे। अनुष्ठान सादेश उसके लिए दूसरा प्रमाण बना रहे हैं आगे, दो है ना, पाठ सादेशम अनुष्ठान सादेशम। पाठ में पहला दर ले रहे हैं यथासंख्य का, है कि नहीं? ये करें प्रथम पठित मंत्र से ही कैमर्थ्य आकांक्षा प्रथमो विहितं कर्म एवं प्रथमम उपतिष्ठते। क्यों? समान देश कि समान देश पठित प्रथमत्व रूपी सामान्यता है, प्रथमत्व रूपा सादृश्यता है यहाँ। एवं द्वितीय मंत्र से एवं तृतीय से चतुर्थ से ऐसे चले जाना, क्योंकि वहां पर देखने को ऐसे मिलता बड़ा विलक्षणता। इसलिए मैत्री संहिता जानबूझ के महिमा से दृष्टांत लेते हैं। उस द्वितीय अध्याय में 60 विधियां हैं और इस क्रम में 60 मंत्र बिल्कुल वैसे का वैसे रखा हुआ है। जो यहाँ देवता क्रम है तब देवता मंत्र भी है, कहीं भी बात नहीं है। तैत्रीय संहिता में गड़बड़ है, इसलिए उसको दृष्टांत नहीं बना रहे, उसको दृष्टांत आगे बना देंगे जब बांधना पड़ेगा हमको। यही अच्छा है। इस द्वितीय से तृतीय से चतुर्थ से 60 तक 60 तक जा सकते हैं आप। एवं एवं एवं। अब आइए सन्निधि पाठ का दृष्टांत, क्योंकि आप जब पढ़ रहे प्रमाण स्थान प्रमाण वो 2 प्रकार का है। स्थान प्रमाण में पाठ सादेश्य और अनुष्ठान सादेश। उसमें पाठ में भी 2 था, यथासंख्य उसका आपने दृष्टांत सुना, और अब आप पढ़ेंगे सन्निधि पाठ। सन्निधि में पठित होने से विनियोग हो गया। जैसे पहले पढ़े ना, फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम, वो नियम हम विकृति है पहले प्रकृति में लगाए थे, अब विकृति में भी लगा करके कैसे हम अंगांगी बहुत तय करते हैं वो दृष्टांत दे रहे हैं। वही कृतांगानाम, यह बहुत अशुद्धि है, ध्यान रखना, सब शुद्ध करना पड़ेगा। वही कृतांगानाम प्राकृतंग अननुवादेन होना चाहिए। अनुवादेन करके है, अननुवादेन एक और न बीच में, प्राकृतांगाननु गाननु एक नवा गा के बाद, गा के आ के बाद एक नकार, फिर नुवादेन हो जाएगा। प्राकृतांगान अनुवादेन विहितानाम संदंशापतितानाम, दीर्घ बना गया, संदंशा शा श में दीर्घ मात्रा, संदंश अपतितानाम करके पाठ हुआ। विकृत्यर्थम सन्निधि पाठात यथा आमन होमानाम। देखिए प्रकरण है यहां पर भी जो ले रहे हैं वैकृत अंगों के लिए अमन से स्वाहा, रेतस्वने स्वाहा इत्यादि आमन होमों को दृष्टांत ले रहे हैं। ये पठित है सांग्रहणी याग का कर्म में। एक कर्म है जिसको सांग्रहणी बोलते हैं,
आपका टीका में दिया है अगले प्रश्न में नीचे से छठी पंक्ति, वैश्वदेवी सांग्रहणीम निर्वपेत ग्राम काम। पृष्ठ 103 में नीचे से छठा पंक्ति, तत्र वैश्वदेवी सांग्रहणीम निर्वपेत ग्राम काम। सांग्रहणी याग है, एक ये विकृति याग है। इसका नाम सांग्रहणी क्यों पड़ता है वो भी व्याख्या समझ लेना पड़ेगा पहले थोड़ा, तभी अर्थ घटेगा सारी चीजें। मनसा परस्परम ऐकमत्येन, मनसा परस्परम ऐकमत्येन। आपको है टीका में 105 पृष्ठ में, हिंदी वाला टीका में देखिए, चौथी प्रकटक 105 चौथी प्रकटक में, मनसा परस्परम ऐकमत्येन सम्यक स्वीकारः संग्रहणम तद यस्याम इष्टौ अस्ति सा सांग्रहणी इष्टि। उसका नाम सांग्रहणी इष्टि है। और इस इष्टि में जिस कर्म की हम बात कर रहे हैं विनियोग करने के लिए, उसका नाम आमनम। ये तीसरे प्रकटक में लिखा है, देखो, संगृहीतम मनो अस्मिनिति आमनम। मनस शब्द के सकार लोप हो गया है, वो छांदसो अंत्यलोपः, मनस के सकार लोप हो गया और आमनम शब्द बन गया, इसे इनका नाम आमन होम नाम पड़ा है। अब आइए वापस लौट के यहां 103 पृष्ठ में 103, अमन से स्वाहा रेतस्विने स्वाहा, जहां आपने पढ़ा था वैश्वदेवी सांग्रहणी, उससे 2 पंक्ति ऊपर, अमन से स्वाहा रेतस्विने स्वाहा इत्यादि आमन होमाहा। ये 7 आहुतियां हैं, उन आहुतियों को मिलाकर एक नाम रख दिया आमन होम, जो कि सांग्रहणी नामक इष्टि, दर्श पूर्णमास इष्टि का यह विकृति याग है, प्रकृति है। यहां दर्श पूर्णमास इष्टि विकृति याग है, यहां पर सांग्रहणी इष्टि, और उसमें जिस अंग की हम चर्चा कर रहे हैं वो है आमन होम। अभी विचार करना है यह आमन होम सांग्रहणीय का अंग होएगा स्थान प्रमाण के आधार पर, या जैसे आपने राजसूय का विदेवन आदियों को अंग भावना का ध्यान में रखता हुआ सीधे ही ले जाकर के आपने क्या कर दिए, महाप्रकरण के आधार पर अन्वय कर दिया राजसूय याग में। उस प्रकार यहां करना चाहेंगे, क्या करना चाहते, प्रकरण प्रमाण के आधार पर चलना है या स्थान प्रमाण के आधार पर? आमन होम स्थान प्रमाण के आधार पर संग्रहणी में जाएगा, क्योंकि इसके सन्निधि में पठित है। क्या है? सन्निधि पाठ। और प्रकरण प्रमाण महाप्रकरण में क्या होता है, इसकी कथम वाकांक्षा के दर्शन के सारी चीजें वहां जा सकते हैं। तो क्या करेंगे, वो कह रहे देखिए, वैश्वदेव सांग्रहणी निरूपित ग्राम काम इत्यस्य काम इष्टियागस्य सन्निधौ श्रूयन्ते आमन होमाः आमन देवा इति। आमनस्य देवा अमनमसि आमनस्य देवा इति तीसरा होती रुजुहोती। ये आमन होम की वास्तविक विधि वाक्य है, अमनसी आमनमसी आमनस्य देवाः इति तीसरो आहुतिर्जुहोति। ये विधि वाक्य आमन होम की विधि। अमनमसि आमनस्य देवा इति तीसरो आहुतिर्जुहोति। यह आमन होम का विधि वाक्य है। और इस विधि का पालन करने मंत्र दिया था अमन से स्वाहा, रेतस्विने स्वाहा इत्यादि। इसमें अंतिम हिस्सा दिया ना, आमन देवा इति तीसरा आहुति ज्योति।
आमन होमानां फलाकांक्षं फलवद विकृत्य पूर्वमेव भावित्वेन संबध्यते इति आसत् तेषां मुख्ययागत्वे विरोधाभावात् आग्नेयादीनां षण्णाम् अनुमत्यादीनां च बहूनां मुख्यत्वं विरुद्धम् इति आशंक्य यथा दर्शपूर्णमासाभ्यां सर्वकाम इति वाक्येन आग्नेयादीनां फलसंबंधावगमः तथा आमन होमानां फलसंबंधावगमाभावात् न प्राधान्यम विद्यते। कहते हैं देखिए आमन होमों को इन होमों के फल विधि है नहीं ना इसमें कहीं भी अमनमसी आमनस्य देवा इति तीसरो आहुति ज्योति बोल दिया, फल बता नहीं किस लिए किस फल के लिए 3 आहुतियां देनी है मैंने, फल तो बताया नहीं, इसमें फल की आकांक्षा है। और सांग्रनिष्ठ का विधि जो था जिसमें फल बताया गया है वैश्य देवी सांग्र निरूपित ग्राम काम उसमें कथम भाव की आकांक्षा है विकृति याग में। आप कहेंगे प्रकृति विकृति करता व्यास विकृति याग के सारी अंग जो है प्रकृति से आकर शांत हो जाएंगे, तो ये अन्वय वहां नहीं हो सकता विकृति में, ये पूर्व पक्ष कहेगा। अभी निर्णय नहीं है ना, शंका पहले शंका होगी किसका अंग करेंगे हम इसको अंगभूत याग। जैसे आपने प्रयाज अंग को क्या किया था, दर्शपूर्णासन कर दिया ना आपने, दर्शपूर्णास को जो आग्नेय का अंग बना दिया प्रयाज आदियों को, प्रयाज आदि भी याग थे, इसलिए इस होम के प्रति ये होम अंग हो जाएगा। अतो दर्शपूर्णास का मानना है, ये प्रश्न उठ रहा है। अब विचार करने ये प्रधान याग है, जैसे आग्नेय याग क्या था प्रधान याग था, इसलिए प्रयाज आग्नेय का साक्षात अंग होता है न कि सिद्ध दर्श पूर्णमास का। उसी प्रकार यदि ये प्रधान होता तो दर्शकांग नहीं होगा, किंतु सांगनिक अंग सीधे हम कर सकते थे। लेकिन आग्नेय आदि के समान सांग्रहणी प्रधान याग नहीं है, क्यों, इसका अपना खुद का फल घोषित है। वहां क्या आग्नेय आदि को हमने क्यों माना था प्रधान याग, क्योंकि उसका कोई फल घोषित नहीं था। जो दर्शपूर्णमास का फल है वही आग्नेय का फल हो गया, और उस आग्नेय का में जो फल आया उसका संबंध करता हुआ प्रयाजों को उसका अंग हमने करा दिया। लेकिन यहां ऐसा स्थिति नहीं है। सांग्रहण याग दर्शपूर्णमास याग का फल की आकांक्षा नहीं कर रहा है, इसका अपना फल अलग कथित है, विकृति याग है। और उस विकृति याग अपने फल होने से उसको विकृति याग नाम रखा हमने, नहीं तो विकृति नहीं बोलता है इसको। ये भी क्या हो जाता, दर्शपूर्णमास में जैसे 6 प्रधान है, इसको हम 7वां प्रधान बना देते उसी का, 6 तो है 7वीं और बन जाती। लेकिन वो 7 इसलिए माना 6 माना गया वहां क्योंकि उनके साथ कोई फल का कथन नहीं था, वो उसके प्रधान याग हो गए। इसका फल कथन होने से हम इसको कहते ये जो है दर्शपूर्णमास का प्रधान यागों में से नहीं है, ये पृथक विकृति याग है। तब पूर्व पक्ष कहता है ठीक है, यदि विकृति याग है तो भी ये आमन होम इसका अंग हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि वो कहता है कि दर्शपूर्णमास की जो है कथम वाकांक्ष शांत करने के लिए प्रकरण प्रमाण जो बलवान है उससे हम इसका विनियोग कर देंगे, तब कहेंगे ऐसा भी नहीं हो सकता। प्रकरण प्रमाण से सारी चीजों का विनियोग करने लग जाए फिर विकृतिया का अपना अंग स्वतंत्र अंग क्या रह गया। जो बाध्य बाधक भाव मानते हैं ना, प्रकृति से अनुवाद से आया हुआ अंगों में से ही हम बाध्य बाधक भाव लाते हैं। और ये कैसा है आमन होम, प्रकृति से आए हुए अंगों के साथ कोई विरोध नहीं है इसका, समान विषयत्व न विषम विषयत्व न। इसलिए उन्होंने क्या लिखा, वैकृतांगानाम प्राकृतंग अनुवादेन। यह आमनोम ऐसा है जो प्रकृति के आए हुए अंगों का अनुवाद करता हो, कोई विशेष कथन नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, वहां संदंश पतितों को आपने प्रकरण प्रमाण के आधार पर जोड़ दिया था ना, ये संदंश अपतित भी है, इसलिए भी प्रकरण प्रमाण का विषय नहीं हो सकता। ये 2 हेतु दिया, प्राकृतंग अनुवादेन विहितानाम संदंश अपतितानाम। अर्थात क्या है, प्रकरण प्रमाण का विषय नहीं रहा। यदि महाप्रकरण का प्रमाण का विषय होना है तो प्राकृतंग का अनुवाद होनी चाहिए। एक अंग का अनुवाद देना आपने कहा ना, संदंश का नियम ही होता है।
एक अंग को अनुवाद करके दो कर्म का विधान किया, उसके पीछे पठित में क्या हो जाता है, उसी का अंग हो जाता है। वह अभिक्रमण जैसे किया आपने, वो यहां तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो आमन हो में कहीं इस प्रकार प्राकृत अंग का अनुवाद करके उसके बीच में विहितों में से नहीं है। इसे प्राकृत अंग अनुवादेन और संदंश अपतितानाम विकृत्यर्थत्व, ऐसे को कहा ले जाएंगे हम, किस प्रमाण से इधर उधर ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते। इसलिए किसके लिए होगा, वो जिसके सन्निधि में पठित है उसी विकृति या अंग हो जाएगा। विकृत्यर्थत्व वह हेतु दे दिया सन्निधि पाठात यथा आमन हो माना तेषा में कैमर्थ्याकांक्षा फलम विकृत्य पूर्वमेव। इसे जब इनकी कैमर्थ्याकांक्षा हुई किमर्थम करके, तब कौन सा फल लाऊंगा मैं, जो विकृत्य पूर्व का जो फल है ग्राम काम उसी को जोड़ूंगा। नहीं सर्व काम दर्श पूर्णमास को वो नहीं लाया जाएगा। वही कह रहे हैं कैमर्थ्याकांक्षा फलम विकृत्य पूर्वमेव भाव्यत्वेन संबध्यते। क्यों, सन्निधि ना उपस्थितत्वात्, सन्निधि पाठ प्रमाण के द्वारा इसका फलापूर्व ही आमन होम में उपस्थित होता है। स्वतंत्र फलकत्व, और कहोगे सो स्वतंत्र फल मान लो जिसका कोई फल नहीं है। नियम है ना आपका जैमिनी का, जिसका कोई फल विधि है ही नहीं मान लीजिए, तो उसको क्या मानते फल, स्वर्ग, सस्वर्ग सर्वान प्रति विशिष्टत्वात्, एक सूत्र बना दिया उन्होंने। तब कहते वो भी नहीं लेना, ओके वो नियम जहां लगा दोगे। कहते स्वतंत्र फलकत्व विकृत पाठानृत, क्या यदि स्वतंत्र फल का होना ही था फिर तो विकृति के नजदीक में क्यों पाठ किया उसको। इसे नियम लग गया, फलवान के सन्निधि में पठित फलवत सन्निधौ अफलम, अफल वाले वाक्य तदंगम, उसका अंग हो जाएगा। इसको देखिए अगला पृष्ठ में दिखाया है नियम को भी, दूसरी पंक्ति 104 पृष्ठ में, फलवत सन्निधा व फलम तदंगमिति न्यायात् फलवत्याः सांग्रहण्याः सन्निधौ आमनाताः अफला आमन होमाः तदंगम इति विप्रेत्य किमर्था इमे किल इति कैमर्थ्याकांक्षां फलवत्तया विकृत पूर्वस्यैव भावत्वेन संबंधे हेतुमाह उपस्थितत्वादिति। यह नियम, इसे नियम क्या है, फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम। फलवती कौन है यहां पर, सांग्रहणी कर्म, फलवत्या सांग्रहण्या, उसके सन्निधौ, उसके सन्निधि में आमना था मैंने पठिता, क्या अफला कौन, आमन होमा, तदंगम, तदंगम माने सांग्रहण्य अंगम इत्यभिप्रेत्य। इसी अभिप्राय से मूल में लिखा किमर्ताई में होमा, ये जब आकांक्षा हुई मन में, ये जो आमन हो में तीन है, किमर्ताई में आमन होमा इति कैमर्थ्याकांक्षा फलवत्तया, फलवान वाक्य कौन है नजदीक में, विकृत्य पूर्वस्यैव भावत्वेन साध्यत्वेन अन्वेति संबुध्नाति। नीचे दिखाया है देखिए, इसीलिए अगला पृष्ठ में 105 पृष्ठ में देखिए, प्रकृति दर्श पूर्णमास है ना, विकृति सांग्रहणी है, और उस विकृति में प्रकृति से आ गया है प्रयाज और अनुयाज। प्रयाज अनुयाज अगर कहां से आ रहे हैं, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य से प्रकृति से आ गए, और लेकिन उनके अनुवाद न करते हुए और संदर्श में अपठित कौन है, आमन होम, आमन से स्वाहा इत्यादि, ऋतस्व ने स्वाहा इत्यादि, वो जो है विकृति सांग्रहणी का ही अंग होगा, दर्श पूर्णमास का अंग नहीं होगा। ये प्रयाज अनुयाज जो दिखाया है ना दोनों तरफ, इसे दिखा जहां की प्रकृति विकृति से प्रकृति से विकृति में आ गया है, उसके साथ ये भी एक अतिरिक्त अंग हो जाएगा, बाध्य बाधक भाव नहीं, ये दिखाना चाहते हैं। ये भी नहीं कि प्रकृति से आ गया प्रयाज, उसको बात करके अपने आमन होम कर दिया, ऐसा नहीं है, वो भी किए जाएंगे और ये भी एक अतिरिक्त साथ में हो जाएगा। प्रयाज भी होगा, अनुयाज भी होगा, वहां का पूरी दर्श पूर्णमास का 30 आहुतियां पूरी की पूरी होंगे, और ये 3 अतिरिक्त होगा, कुल 33 हो जाएगा। प्रकृति से विकृति में आने से विकृति में भी साथ में दिखा दिया जाता है, इसलिए दिखाना पड़ता है, नहीं तो आप सोचेंगे प्रकृति से आप प्रयाज को आमन होम में
बाध दिया, ऐसा आप सोचोगे। इसलिए नहीं, बाधा नहीं है, ये दिखाने के लिए साथ में लिख दिया। प्रयाज भी होता है, अनुयाज भी होता है, आमन होम भी होगा, और अन्य जितने भी आए हैं वहां से वो भी होंगे, क्योंकि इस आमन होम का किसी के साथ कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार सन्निधि पाठ का भी दृष्टांत हो गया। अब आता है अनुष्ठान सादेश्येन विनियोग। 105 पृष्ठ नीचे मूल में अनुष्ठान सादेश्येन विनियोग, इसके पहले एक बार चर्चा कर चुका हूं, 2 बार आ रहा है। पशुधर्माणाम अग्निशोमीय अर्थत्व अनुष्ठान सादेश्यात् औपवसत्यनि अग्निशोमिह पशु अनुष्ठीयते तस्मिन्नेव दिने ते धर्माः पठ्यन्ते अथ तेषां कैमर्थ्याकांक्षायाम् अनुष्ठेत्यनुपस्थितं पश्वपूर्वमेव भावित्वेन संविद्यते। पशुधर्माणाम अग्निशोमियार्थत्वम, जो पशुधर्म है वो अग्निशोमीय पशु का अंग हो जाएगा। भले वो पठित अन्यत्र है, लेकिन ले जाएंगे हम वहां। देखो यहां भी क्रम को बांध रहे हैं, क्रम को तोड़ के जाना पड़ेगा हमको। क्यों पठित कहा है वो? औपवसत्य अन्य अग्निशोम्य पृष्ठ अन्य तस्मिनेव दिने धर्माः पठ्यन्ते अथ तेषां कैमर्थ्याकांक्षायाम् अनुष्ठितमुपस्थितं पश्वपूर्वमेव भावत्वेन संबध्यते। इसके लिए थोड़ा आपको पशु यागों का जानकारी जरूरी है। इसके बिना पंक्ति को नहीं समझ पाएंगे। औपवसतन्नी क्या है, इसको पहला दिन क्यों नहीं लिया, औपवसतन्नी तीसरा दिन है कि कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, पूरी क्रम समझना पड़ेगा। उसके लिए देखिए, ये 6 दिवसीय याग होते हैं, जितने पशु याग होते हैं 6 दिनों में होता है। पहला दिन क्या क्या होता है? दीक्षणीयेष्टि होता है पहला दिन, दीक्षणीयेष्टि बोलते हैं। दीक्षा दी जाएगी, यजमान को दीक्षित किया जाता है कर्मों में, उसको व्रतादि के बारे में बता दिया जाता है, उसको व्रतों को संपादन करने में लगा दिया जाता है। दूसरा दिन जो होते हैं, पहले तो इतना ही हुआ, दीक्षनिष्ठ से दीक्षा हुआ, और यजमान का दीक्षित होने के बाद दीक्षित यजमान उन ऋत्विजों को वर्ण कर लेता है क्रम से। पशु यागों में आवश्यक जितने भी ऋत्विज है उन लोगों का वर्णी होती है क्रम से। पहला ध्वर्यु, उसके बाद उसके क्रम है, क्रम से सारा वर्ण हो गया। वो सब पहला दिन हुआ। दूसरा दिन प्रायणीय इष्टि, प्रायणीय इष्टि नाम की इष्टि होगी। फिर आहूत अतिथियों को लेकर के आतिथ्यष्टि और उपसदिष्टि, उपसदिष्टि। तीसरा दिन 3 हो गए ना, ये तो रुक जा, ये नहीं उपसदिष्टि तक ही है, आतिथ्यष्टि उपसदिष्टि 3 इष्टियां होती है दूसरा दिन। तीसरे दिन रजशयोपदिश, उपसदियों में अलग प्रकार का होता है, रजशयोपसदिष्टि तीसरा दिन। चौथा दिन अवभृतेष्टि, 5वां दिन उदयनीयेष्टि, उदयनीयेष्टि, और 6ठा दिन हरिशयोपसदिष्टि। ये होते हैं क्रम 6 दिनों का। इसमें पहला दिन का नाम दीक्षा दिन, दूसरे दिन का नाम उपसद दिन, तीसरे दिन का नाम रजः शय दिन, चौथे का नाम औपवसत्य, 5वें का नाम सौत्य, 6ठे का नाम अवभृत, अवभृत दिन। ये दिनों का नाम। चौथे दिन में ही अग्निशोमीय पशु होता है, अग्निशोमीय पशु। 5वें दिन में सवनीय पशु, उनके पहले दिन में पशु याग है नहीं, सवनीय पशु। और अंतिम दिन में आनुबंध्य पशु। ये सकल पशु यागों का सामान्य नियम है, उससे कोई लेन देन नहीं है। और कौन से दिन में क्या क्या अंगों का अनुष्ठान होना चाहिए, उसकी विधि काल में क्या कर दिया उन्होंने, ये इस दिन में पशु धर्मों का पाठ कर दिया। इस दिन का जो कर्म होगा, अंगों का पाठ है, उन्हीं अंगों के बीच में पशु धर्म का पाठ कर दिया। अब प्रश्न उठता है तो फिर क्या करें? तो यहां कहते हैं अनुष्ठान सादेश के आधार पर इस दिन में अनुष्ठेय जो जो पदार्थ है
उन्हीं पदार्थों को उस दिन की इसमें पाठ किया गया है। अतएव उसको अन्यत्र न ले जा करके अन्य पश्यागों में पहले इसी में कर लो, अवप्रतिष्ठि में होने वाला अग्निशमी पशु में अनुष्ठान करके अन्य पशु में अतिदेश कर देना, ये सिद्धांत देंगे।